एक बार भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में फिर आपका स्वागत है। कल हमने प्रश्न नंबर 18 गॉस की प्रमेय तक कर लिया था। प्रश्न नंबर 18 में अथवा में प्रश्न दिया है, संधारित्र किसे कहते हैं? एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से आवेशित किया जाता है। बैटरी का संबंध संधारित्र से विच्छेदित करने के उपरांत प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी की जाती है। निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारिता पर, संग्रहित ऊर्जा पर। इसके साथ प्रश्न नंबर 19 है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग अर्थात अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है? किसी चालक के लिए अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। इसके साथ साथ हम आज जब ये प्रश्न कर ही रहे हैं तो ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन ये भी कर लेंगे। तो पहले हम इसी प्रश्न से शुरुआत करते हैं, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है? अब देखिए, अनुगमन वेग, अपवाह वेग, इसे अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। जब किसी चालक के सिरों पर, मान लीजिए ये एक चालक था, इसके सिरों पर हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उन्हें ऊष्मीय वेग के अतिरिक्त एक सूक्ष्म वेग जो लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है और प्राप्त हो जाता है। इस वेग को हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। देखिए, जब भी किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ऊष्मीय वेग के अतिरिक्त एक नियत सूक्ष्म वेग जो लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है प्राप्त हो जाता है। इस वेग को हम अपवाह वेग कहते हैं। अब दूसरी चीज है, किसी चालक के लिए अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित करना है। अब हमें जो रिलेशन निकालना है वो Vd और I के बीच निकालना है, Vd और I के बीच। अब विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध, अब देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए हम इसको रिवर्स ऑर्डर में पहले आपको समझा देता हूँ। विद्युत धारा I, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यदि t बराबर 1 सेकंड हो तो I बराबर Q, अर्थात 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। अब यदि हम यहाँ पर Q की गणना कर लें, 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश, तो उससे हमें विद्युत धारा मिल जाएगी। अब Q बराबर होता है N × E। N माने मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E माने इलेक्ट्रॉन का आवेश, अर्थात हमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करना है, जिससे हम इस डेरिवेशन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने एक चालक को लिया जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और इलेक्ट्रॉन जो थे उनका अनुगमन वेग Vd है। अब देखिए, अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य हुआ। मान लो किसी का वेग 5 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 1 सेकंड में तय दूरी बराबर हुई 5 मीटर। तो अब यहां पर अनुगमन वेग है Vd, अर्थात 1
सेकंड में तय दूरी जो होगी वो हमारी होगी VD। अब इस चालक में हमें निकालने हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। माना एक चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, अनुगमन वेग VD व एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। अब देखिए, एक चालक हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, अनुगमन वेग VD व एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हुई। इसलिए 1 सेकंड में चालक से प्रवाहित आवेश, 1 सेकंड में चालक से प्रवाहित आवेश, अर्थात इसकी ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, 1 सेकंड में इससे कितने इलेक्ट्रॉन पार हो जाएंगे। अब देखिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो A था, अनुगमन वेग VD था, अर्थात जितने भी इलेक्ट्रॉन ये VD दूरी पर होंगे वह 1 सेकंड बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे और इससे बाहर निकल जाएंगे। तो इसका आयतन हो गया, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा दूरी, तो A इंटू VD। तो आयतन हो गया A इंटू VD, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n थी तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, आवेश के लिए E से कर दिया। अब 1 सेकंड में चालक से प्रवाहित आवेश को हम कहते हैं धारा, इसलिए इसी चीज को हमने कहा वैद्युत धारा। चालक में प्रवाहित धारा I बराबर ANE इंटू VD। ये हमारा हो गया अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं VD बराबर I/ANE। इसको आपने याद रखना है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब मैंने कहा था इसी के साथ साथ हम ओम का नियम भी ले लेते हैं। ओम के नियम का सत्यापन, जिस तरीके से मैंने आपको यह बताया कि भाई आपको रिवर्स ऑर्डर में समझाया, उसी तरीके से ओम के नियम का सत्यापन के लिए आपको क्या चाहिए। देखिए, हमें अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध हमने यहाँ निकाला था, तो ओम के नियम का भी जब सत्यापन किया जाता है तो दोनों समीकरणों से अनुगमन वेग को बराबर रखा जाता है। तो यानी कि यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, अनुगमन वेग। तो हम यहाँ निकालेंगे अनुगमन वेग, जो निकालेंगे वह न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से निकालेंगे। V बराबर U प्लस AT, टी की जगह यहाँ टाउ आ जाएगा, टाउ माने श्रांति काल, अभी आपको बता दिया जाएगा A। अब यहाँ पर हमें A निकालना है, त्वरण। त्वरण बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान। बल F बराबर E इंटू E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से F बराबर E इंटू E। अब E को निकालना है, E बराबर V अपॉन D या V अपॉन L। तो इस तरीके से यदि आपने समझ लिया कि हम जो शुरुआत करेंगे वह अब यहाँ से करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में हमें अनुगमन वेग तक ले जाना है। लेकिन करेंगे कैसे, हमें अनुगमन वेग निकालना था, तो V बराबर U प्लस AT। अब यहाँ पर U ऊष्मीय वेग हो गया जो शून्य हो जाएगा, A त्वरण है इलेक्ट्रॉनों का, टॉ श्रांति काल। अब त्वरण कैसे निकलेगा इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, क्योंकि चालक तार के ऊपर विभवांतर आरोपित किया गया है, तो F बराबर E इंटू E से। अब E बराबर विभवांतर आरोपित किया तो उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, E बराबर V अपॉन L से। तो अब देखिए, इसको करने के लिए हमने मान लिया एक चालक है की लंबाई हमने मान ली L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को हमने मान लिया A, इलेक्ट्रॉन का
अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने वीडी मान लिया, और इस चालक पर आरोपित विभवांतर, चालक पर आरोपित विभवांतर v है। अब चालक पर आरोपित विभवांतर v हुआ तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला हमें बल निकालना है। बल के लिए हमें निकालना पड़ेगा चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। अब बल जो होगा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा F बराबर E इंटू ई, जहां E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर V अपॉन L। समीकरण एक, अच्छा समीकरण एक ये थी तो इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर F बराबर आ जाएगा E V बट्टे L। समीकरण नंबर 4, इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण A बराबर F अपॉन M, E V अपॉन M L। तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd बराबर U प्लस A टाउ से। अब U औसत ऊष्मीय वेग, U बराबर 0, यानी कि जो औसत ऊष्मीय वेग होगा, प्रारंभिक वेग, जब इस पे कोई विभवांतर आरोपित नहीं था, उस समय चालक से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए औसत ऊष्मीय वेग U को हम 0 लेंगे। तो Vd बराबर A, एक हमारा E V अपॉन M L इंटू टाउ। टाउ है श्रांतिकाल। श्रांतिकाल मीन्स चालक के भीतर जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो 2 क्रमागत टक्करों, वो गति करते समय परमाणुओं से टकराते रहते हैं, तो इस समय 2 क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया जो समय होता है उसे हम कहते हैं श्रांति काल। तो ये आ गया है। अब ये समीकरण नंबर हमारी आ गई है 5। समीकरण 1 और 5 से अब देखिए, समीकरण 1 और 5 से, समीकरण 1 व 5 से, समीकरण 1 थी I अपॉन ए एन ई, और समीकरण नंबर 5 थी ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। अब इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, V अपॉन आई बराबर एम एल बट्टे ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। अब देखिए, यदि चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और E ये तो पहले ही नियत थे, E और M। इस यदि भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलेगी तो L लंबाई, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, साथ साथ श्रांति काल, ये सब हो जाएंगे नियत। तो V अपॉन आई बराबर R, इसी को कहते हैं ओम का नियम। देखिए कितना आसान था। बस आपने जब भी इसका डेरिवेशन करना है तो आपको यह याद रखना है कि आपने करना क्या है। हमें अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध यह याद होना चाहिए।
अब अनुगमन वेग हमें निकालना है, तो अनुगमन वेग के लिए हम न्यूटन का नियम लगाएंगे। उससे पहले आप रिवर्स ऑर्डर में इसको रफ में लिख लीजिए, उसके बाद इसको करिए। तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। थोड़ी सी 2-3 बार इस क्वेश्चन का अभ्यास कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की, संधारित्र किसे कहते हैं। अब देखिए संधारित्र कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18, संधारित्र। देखिए संधारित्र ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। तो ये तो संधारित्र हो गया, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चालक की जो धारिता होती है C बराबर होती है Q/V। अब चालक की धारिता तो निश्चित है, संधारित्र में हम चालक के पास अगर हम एक दूसरा चालक ले आते हैं तो उससे इसके विभव को कम कर दिया जाता है, जिससे पुनः उसी विभव तक लाने पर और आवेश दिया जा सकता है। तो संधारित्र ऐसा समायोजन हो गया जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। अब इस सवाल में कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से आवेशित किया गया। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र था, मान लेते हैं इस पर हमने V वोल्ट का विभवांतर आरोपित करा। अब जब हम आरोपित करेंगे तो इस पे कुछ आवेश जाएगा, मान लेते हैं कि Q आवेश किया, तो इस प्लेट पे प्लस Q आएगा, इधर माइनस Q। तो इसकी जो धारिता होगी वह होगी C बराबर Q/V। अब इस विभवांतर को हमने हटा दिया बाहर से, तो ये हमारे पे खाली एक संधारित्र बचा जिसकी यहाँ जिस पे आवेश था Q और धारिता थी C। अब देखिए विभवांतर हटाने के बाद इस पे आवेश नियत हो जाएगा। V हटाने के बाद जो आवेश है वह हमारा रहेगा Q, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमने क्या करा, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया। प्लेटों के बीच की दूरी को हमने बढ़ा दिया है, मान लेते हैं पहले ये D थी, तो अब इसको बढ़ा करके यह कह रहा है 2D कर दिया। तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर, अब परावैद्युतांक है या नहीं है उसके आधार पर आप लिख सकते हैं ε0A/D। ये संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है। अगर परावैद्युतांक है तो K भी आ जाएगा, ε0A/D। तो यह दर्शा रहा है C व्युत्क्रमानुपाती D। इस सूत्र को भी आप ध्यान रखिएगा, इस पे निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न आने का 1 नंबर का इस बार चांस है। C व्युत्क्रमानुपाती 1/D, अर्थात दूरी बढ़ने पर धारिता घटती है, तो वह कह रहा है दूरी दुगनी कर दी, तो दूरी दुगनी कर देंगे तो धारिता आधी हो जाएगी। तो चूंकि C व्युत्क्रमानुपाती D, इसलिए दूरी दोगुनी करने पर धारिता 1/2 रह जाएगी। ये तो हमारा यहाँ हो गया। अब दूसरा पार्ट कह रहा है संग्रहित ऊर्जा, अब U पर करना है। अब ऊर्जा के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, देखिए ऊर्जा के सूत्र U बराबर होता है 12 QV या फिर 12 CV² या फिर 12
क्यू स्क्वायर अपॉन सी, वी का मान क्यू अपॉन 3। अब जब हमने इसकी दूरी बढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कि इस पे आवेश तो नियत है, लेकिन दूरी परिवर्तन करने से इसकी धारिता भी बदलेगी और साथ साथ विभव भी बदलेगा। तो इसीलिए हम या तो ये पहले वाला सूत्र लेंगे या लास्ट वाला। चलिए हम ये आसान के लिए ये ले लेते हैं, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब सी का मान ये रख देते हैं, तो हाफ क्यू स्क्वायर, सी का मान था एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। तो ये सूत्र दर्शा रहा है यू अनुक्रमानुपाती डी, अर्थात दूरी बढ़ने से ऊर्जा बढ़ेगी। अब दूरी को दुगनी करा है तो ऊर्जा भी दुगनी हो जाएगी। तो संग्रहित ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी।